तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है। तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है, धोखा देना छात्रों को एलएनयू की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, आप सभी धोखा खाने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड काउंसलिंग के बारे में। सेकेंड काउंसलिंग के लिए 4 अक्टूबर को कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है एलएनयू ने। अब आपको 4 अक्टूबर को डिस्प्ले पे आपके कॉलेज नज़र नहीं आएंगे, बल्कि अब आपको 11 अक्टूबर को कॉलेज नज़र आएंगे। और जो भी शेड्यूल थी आपकी सेकेंड काउंसलिंग की, सबको इन्होंने बदल दिया है। आखिर क्या ज़रूरत थी इसको बदलने की, मैं आपको आगे इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इसके खेल को समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के करीब 2 बज रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। तो आप वीडियो को कम से कम लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह नोटिफिकेशन हालांकि एलएनयू ने जो दिया है वह रात के अंधेरे में ही दिया है। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन है क्या। जब आप एलएनयू के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे एक नोटिस दिखेगा आपको 30/9 के डेट में, जो कि कल का यहाँ पे बताई जा रही है। मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन किया था रात को करीब 11 बजे के आसपास मैंने वेबसाइट ओपन किया था। मैंने शेड्यूल भी देखा था। जब मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के बारे में वहाँ पर सर्च कर रहा था तो मैंने वेबसाइट भी ओपन किया था, तो वहाँ तक कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन अपलोड नहीं थी वेबसाइट पे। हालांकि 11 बजे के बाद ही यह अपलोड की गई है यहाँ पे वेबसाइट पे, 11 या 10:30 के बाद ही की गई है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या है, रिवाइज शेड्यूल ऑफ सेकेंड काउंसलिंग। अब इस पर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एलएनयू ने इंग्लिश में नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इसके पहले एलएनयू जो करता था वह हिंदी में करता था। देखिए, इंग्लिश समझने का प्रयास करते हैं। एलएनयू को लगता है कि हम लोग बिहारी है, हम लोग को इंग्लिश समझ में आती नहीं है और स्टूडेंट को जो है आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। देखिए, इन लाइट ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड बाई डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सहरसा बाई द एनसीटी, द शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हैज बीन रिवाइज्ड एज पिलो। यानी कहने का मतलब कि एनसीटी द्वारा सहरसा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के आलोक में दूसरे दौर की काउंसलिंग का कार्यक्रम निम्नानुसार संशोधित किया गया है। अब इनका कहना है कि जो एनसीटी द्वारा सहरसा कॉलेज को मान्यता रद्द किया गया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज था, उसी के कारण इनके सारे शेड्यूल में जो है बदलाव हो गया है। देखिए कितना झूठ बोलते हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब देखिए पहले इसको देख लेते हैं इसका कार्यक्रम क्या है, तब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए, पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट 11/10 को, जो आपको 4 को कॉलेज मिलने वाला था सेकेंड राउंड में, अब आपको 11 अक्टूबर को मिलेगा। वहीं पर आप फी पेमेंट करेंगे 3000 रुपये। अगर कॉलेज आपको पसंद है तो आप 12 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद पब्लिकेशंस ऑफ वैकेंसी, जो आपकी सीटें खाली रहेगी वो अब आपको 24 अक्टूबर को दिखेगा। उसके बाद देखिए स्पॉट एडमिशन की बात कीजिए तो 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो आपका डेट था वहाँ पे वही रहेगा स्पॉट के लिए। लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे पेपर वेरिफिकेशन तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, पब्लिकेशंस ऑफ वैकेंसी। वहाँ पे जो खाली सीटें रहेगी वह कब मिलेगी, 24/10 को मिलेगी। हालांकि अब इसकी जो फर्स्ट वाली थी अब उसकी कब मिलेगी, उसकी तो कल की आज की डेट ही बताई गई है, उसकी कब मिलेगी ये तो पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अब देखिए झूठ कैसे बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिन पहले इन्होंने यहाँ पे एक नोटिस डाला था, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सीट सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कॉलेज टीचर एजुकेशन सहरसा। अब इसको मैं दिखा देता हूँ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंदी में मेंशन किया था और लिखा था, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सहरसा आवंटित किया गया था उनको सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1/10/2021 से 3/10/2021 तक लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से फिर से कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। अब देखिए 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सही था, 2-3 दिन का समय स्टूडेंट को मिल रहा था, स्टूडेंट ने क्लेम नहीं किया। और आपको मैं बता दूं कि जो सहरसा गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें मात्र 100 सीटें हैं। देखिए, और 100 स्टूडेंट के लिए झोला हो रहा है।
और 100 सीटें हैं, उसमें से फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे लगता है कि 50 से 60 स्टूडेंट को बहुत से ज़्यादा कॉलेज अलॉट हुआ होगा, और उसी 50 से 60 स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट कॉलेज दूसरे में विकल्प देना है, चॉइस कर सकते हैं। तो इनके लिए 3 दिन पर्याप्त था, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि 4 को हम जो है यहाँ पे दिखा देंगे लिस्ट कि आपको कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, इन्होंने सही कहा था। यहाँ पे 4 को ये दिखाने के लिए राजी थे, और मात्र कितने स्टूडेंट थे? 100। आप अधिक से अधिक मान लीजिए ना 100 स्टूडेंट थे, क्योंकि उस कॉलेज में 100 सीटें हैं, लेकिन फर्स्ट में पूरी सीटें भरी नहीं थी उस कॉलेज की। फिर भी आप यहाँ पे 100 मान के चलिए, तो 100 सीटें जब है उसके लिए 3 तक आप यहाँ पे कॉलेज चॉइस करवा रहे हैं, तो 4 को आप कॉलेज अलॉट कर सकते थे। और प्राइवेट में तो आपको चेंज नहीं करना था, ऑलरेडी आप तो उसको दे ही रहे हैं जो फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग के लिए बना रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास और कॉलेज का दबाव आ गया होगा, क्योंकि कॉलेज की सीटें भरी नहीं हैं। अब देखिए, ऊपर से भी प्रेशर इनके ऊपर आया होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका सीटें नहीं फुल हो रहा है। तो कॉलेज का दबाव आया होगा कि मेरा सीटें फुल नहीं हो रहा, तो कल से जो है पैर भी उनके पास लगा होगा कि कुछ कॉलेज कह रहे होंगे कि अभी अब की बार हमारा सीट फुल कीजिए, तो हमको दीजिए। तो इनको यहाँ पे समझना है ना, अब यह आगे डेट को इसलिए बना रहा है ताकि इस बीच में वो खेल खेल सके कि कौन कॉलेज कितना डिमांड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस कॉलेज को ज़्यादा कॉलेज अलॉट कर सके। या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कॉलेज वाले अब दौड़ना शुरू कर दिए होंगे उनके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे 100 सीटें के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए अलॉट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको समय लगेगा। इनके पास टेक्निकल टीम है, बहुत सारे हैं, और 100 स्टूडेंट अधिक से अधिक उस कॉलेज में कितने होंगे? 100 स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना, और 100 का अलॉटमेंट करने में कितना समय लगेगा, जो कि सब कुछ है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करना है। तो आप समझ सकते हैं इनके खेल को क्या है कि इसमें केवल यही इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सिस्टम ही पूरा है। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे नहीं लगता है कि 10,000 के क्रॉस जो है किया होगा आपका सीटें जो है खाली माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होगा। तो इनको लग रहा है कि सीटें फुल नहीं होगी, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ नई रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। हालांकि इन्हीं का है, देखिए आप हिंदी में देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि ये क्या कर रहे हैं कि 4-10 को यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन पहले। तो हम कह नहीं सकते हैं कि एलएमयू कितना झूठा है, कितना झूठ बोलता है कि यह कह रहा है कि एक दिन पहले कह रहा है वेबसाइट पे ही इसको हटाइए देगा। देखिएगा 4 अक्टूबर को यह कह रहा है कि देख लीजिएगा, सबके लिए कह रहा है, और फिर आज कह रहा है कि नहीं सहरसा के कारण जो है ना हम रिवाइज शेड्यूल निकाल रहे हैं, क्योंकि मान्यता रद्द कर दिया गया है। हमको लगता है कि जब ये नोटिफिकेशन ही डाल दिया है ना, तो उनको बाद में पता चला कि वो तरीके ये तो सीट सहरसा वाला मानता तो रद्द ही हो गया है, हमको तो ध्यान में नहीं था। तो फिर हम 4 को कॉलेज अलॉट कैसे करेंगे? तो इसलिए 11 अक्टूबर को करते हैं। बहुत बड़ी झोल है भाई साहब, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद करके रख दिया ये एलएमयू। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप लोग क्या करना है। सेकेंड काउंसलिंग तो अब चल रही है, उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, और वह सीट सहरसा वाले हैं। तो हमको तो लगता है कि 100 सीट की जगह पे वहाँ पे 10,000 सीट होगा, इसीलिए स्टूडेंट वहाँ पे फाइट करेंगे। और वहाँ पे भरने की अनुमति किसको दी जाएगी पता है? जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था, 50 को हुआ होगा, 40 को हुआ होगा, वही जो है दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर सकता है या दूसरा कॉलेज सिलेक्ट कर सकता है। बाकी कोई सेकंड काउंसलिंग में नहीं सिलेक्ट कर सकता है, और उसी के लिए इतना झोल हो रहा है। तो एक बार और से दिखा देता, इनका नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में था, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि गलतियां इनसे हिंदी में बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि पूर्व आवंटित वाला जो है सेकेंड महाविद्यालय, और फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि सहरसा वाला भी इनसे गलती हो गई है कि 4 अक्टूबर को स्टूडेंट समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको थोड़ी ना समझेगा कि क्या कारण है। स्टूडेंट तो बस यहाँ पे देखेगा कि चल भाई पब्लिश कॉलेज कब होगा, 11-10 को होगा, फिर यहाँ पे फी पेमेंट करना है कब करना है। लेकिन इस पर ध्यान बहुत कम जाएगा कि इन लाइट ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड बाई डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉलेज of teacher education Saharsa by the NCT, the schedule of second round counseling has been revised as below। इतना तो नहीं ना समझेगा, 100 में से 2-4 ही समझेगा, क्योंकि बिहार में इंग्लिश तो थोड़ा कमज़ोर है, हम भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन हम भी बहुत तोड़ ताड़ के समझे हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए खैर जो भी हो, आगे की अपडेट जो आएगी मैं आपको बताऊंगा। आगे आपको क्या करना है आप खुद ही समझदार है। कॉलेज आपको अगर मनपसंद मिलती है तो लीजिए, नहीं मिलती है तो बस छोड़िए। ठीक है, और एक और बात कि अगर कोई कॉलेज आपको दबाव बना रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, या फिर अगर वैसे प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट होता है सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो अच्छे कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं जिसकी फ़ी भी उतनी ही है और इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देंगे जब सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पर होगी।
तो उस बीच में आप एडमिशन उसमें ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप स्पॉट के लिए आप अपने आसपास जो मनपसंद आपको कॉलेज है आप उसको खोजते रहिए, ताकि आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सके। हो सके सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको मनपसंद कॉलेज ना मिले। अगर आपको चाहिए कि आपके एरिया में कि कौन सा कॉलेज अच्छा है तो हम आपको बता देंगे वहाँ पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे और आपको डिटेल्स भी बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।